बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5वें चैप्टर की। तो इसमें हमारे पास जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो MCQs बेस्ड हैं, आपने खुद सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग, और पार्ट 1 है हमारे पास x 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x। तो इसे हमने फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर्स बनाना है इसके। तो सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले इसमें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। तो इसमें हमारे पास 3x कॉमन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x। जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस x, और माइनस हमारे पास जब 18x से 3x कॉमन लेंगे तो रह जाएगा 6। तो अब ये मज़ीद भी फैक्टराइज हो सकता है। अगर हम इसे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लिखें तो इसके बाद हमें देखें ऐसी यहाँ पर है -6। तो दो ऐसे हम नंबर देखेंगे जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस करें तो -1 आए। तो वो हमारे पास हैं 3x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x प्लस 2x माइनस 6। तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया तो x -3 आ गया, और यहाँ पे +2 कॉमन लिया तो x -3। ये मजीद फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 3x। अब हम x -3 कॉमन लें तो x -3 कॉमन आ गया और x +2 पीछे रह गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें कहा गया कि आपने फैक्टर बनाने हैं 343 a क्यूब माइनस 125 b क्यूब माइनस प्लस 5b माइनस 7a। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, हम 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का क्यूब हमारे पास इक्वल टू है 343 और 5 का क्यूब इक्वल टू है 125। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब और a क्यूब माइनस 5 क्यूब और b क्यूब और प्लस 5b माइनस 7a। तो यहाँ पर हम होल क्यूब लेंगे, 7a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब प्लस 5b माइनस 7a। तो यहाँ से अब हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, जो हमारे पास है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम यूज करते यहाँ से खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7a माइनस 5b इंटू हो जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस 7a इंटू 5b, और हमारे पास हो जाएगा प्लस 5b का स्क्वायर और प्लस 5b माइनस 7a। अपनी यहाँ पर 7a माइनस 5b कॉमन पहले से निकाला हुआ है तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा, जब 7a का स्क्वायर लेंगे तो 49a स्क्वायर प्लस 35ab और प्लस 25b स्क्वायर। अब इसमें से देखें तो हमारे पास -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 7a माइनस 5b। -1 कॉमन से लिए क्योंकि यहाँ पर 7a माइनस 5b है, तो यहाँ पर भी हम 7a माइनस 5b लें। अब यहाँ पर 7a माइनस 5b दोनों में से कॉमन निकल गया, तो पीछे यहाँ पर रह गया 49a स्क्वायर प्लस 35ab और प्लस 25b स्क्वायर, और यहाँ पर -1 साथ रह गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फैक्टराइज x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 माइनस 120। तो यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज करेंगे, चूंकि ये लेट से होगा तो हम पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 होता है और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी कि हम x प्लस 1 और x प्लस 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी दो फैक्टर जो कि x प्लस 2 और x प्लस 3 हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि हम लेट कर सकेंगे, दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी। तो यहाँ पर देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6।
माइनस 120। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 120। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में कॉमन है, तो हम लेट करते हैं इसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसकी जगह y पुट करते हैं तो y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 120। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y और प्लस हमारे पास होगा 24 माइनस 120। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y और जब 24 से माइनस करें 120 तो हमें मिलता है माइनस 96। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास दो ऐसे हमने इनसे लिखने हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो 96 मिले, माइनस 96 मिले और प्लस करें तो हमें प्लस 10 मिले। वो हमारे पास हैं 16 और 6। तो हम लिख सकते हैं इसे वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96। तो इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो y प्लस 16 रह गया और यहाँ पर जब हमने माइनस 6 कॉमन लिया तो पीछे y प्लस 16 रह गया। तो देखें y प्लस 16 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 16 दिया, पीछे यहाँ पर y रह गया और यहाँ पर माइनस 6। तो ये हमारे पास फैक्टर्स मिले, लेकिन चूंकि हमने वापस पुटिंग करनी है तो सिंस y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 और ये मजीद हो जाएगा फैक्टराइज। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो प्लस 6x माइनस 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इंटू एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 6 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 6। दोनों में x प्लस 6 कॉमन आ गया, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इंटू एक्स, तो ये माइनस 1 था, साथ x माइनस 1 और x प्लस 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। नंबर 6 देखें जिसमें कहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पार्ट 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 1 में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26। तो इसको हमें फैक्टराइज करने हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे जिसे पुट करें तो ये इक्वल टू 0 मिले। हमारे पास p ऑफ x है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26। तो यहाँ पर r हम फाइंड करेंगे जिससे हमें इक्वल टू 0 मिले, यानी p ऑफ r इक्वल टू 0 हो पॉलिनोमियल। अब हम r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, हमारे पास p ऑफ 1 इक्वल टू हो गया 1 का क्यूब माइनस 17 इंटू 1 प्लस 26। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू है 1 माइनस 17 प्लस 26। p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू है हमारे पास 16 के। चूंकि ये 0 नहीं मिला, अब r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 17 इंटू 2 प्लस 26। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू है 8 माइनस 17 2 ज़ा 34 प्लस 26। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू हुआ माइनस 34 प्लस 34, यानी p ऑफ 2 हमें इक्वल टू 0 मिला। तो अब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, सो वी हैव x माइनस 2 एज x माइनस r है हमारे पास, x माइनस r इक्वल टू है x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26। तो ये इसका एक फैक्टर है। नाउ वी नीड टू फाइंड अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास जो क्वोशंट होगा वो दूसरा फैक्टर होगा। तो अब हम डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26 से, तो हमारे पास डिवाइजर होगा x माइनस 2। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब मिला। अब इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला माइनस 2x स्क्वायर। चूँकि इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसे अलग लिखेंगे, तो ये हमने साइन चेंज किए, तो ये कैंसिल, तो प्लस 2x स्क्वायर आया और माइनस 17x प्लस 26। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो इसे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर मिला और इसे किया तो हमें मिला माइनस 4x। तो साइन चेंज किए, ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिला माइनस 13x प्लस 26। तो अब हम इसे माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें फिर माइनस 13x मिलेगा। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 13x और प्लस हमें मिला 26। साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गए, तो अब हमें दूसरा फैक्टर मिला। हेंस अदर फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13। सो हम कह सकते हैं फिर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26 को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13। चूँकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट आपने खुद सोल्व करना है। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया फैक्टराइज और वैल्यू है a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। अगर हम इसे रीअरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो प्लस 2ab इसमें ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपनी जगह पर। ये इसलिए किया है ताकि हमें मिले a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसमें से एक कम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर। तो यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का प्लस में a b और एक का माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशिएंट and the remainder when 2x cube plus 4x square minus 6 is divided by x plus 3। तो कहता है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करना, बल्कि डिवीजन के जरिए आपने इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन में हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल है p of x is equal to 2x cube plus 4x square minus 6 और एंड फैक्टर जो जिससे डिवाइड करना है वो है x प्लस 3। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग, तो हम अब डिवाइड करते हैं 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 से x प्लस 3 से डिवाइड किया इसे, तो हमें अब देखें यहाँ पर 2x क्यूब है तो यहाँ पर x है, तो इसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2x क्यूब, एक ये x हो गया। अब इसे जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 6 प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस किया
साइन चेंज, तो यहाँ पर हमें मिला -2x² और -6। अब यहाँ पर 2x² है, इसे हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें -2x² मिलेगा। जब इसे किया तो हमें मिला -6x, चूंकि x नहीं है यहाँ पर तो अलग करके लिखा, साइन चेंज किए तो ये कैंसिल, यहाँ पर +6x -6 रह गया। अब यहाँ पर 6x है तो इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 से मल्टीप्लाई किया तो +6x और +6, 6 से किया तो +18। तो अब हम साइन चेंज करते हैं तो माइनस, तो यहाँ पर -24। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -24 और कोशेंट हमारे पास इक्वल टू है इक्वल टू 2x² - 2x + 6। तो ये हमारे पास इसका कोशेंट है जो हमने डिवीजन की मदद से फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है p(x) = x³ + 2x² - 3x + 1, और जब इसे हम डिवाइड करें पार्ट 1 है x - 1 से, तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने फाइंड करना है इसका रिमाइंडर। तो इसका एक पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। सिंस p(x) = हमारे पास है x³ + 2x² - 3x + 1, तो here हमारे पास x - r = है x - 1 के, तो कंपेयरिंग से अगर हम इसे सिंपल बनाएं तो हो जाएगा -r = -1, तो r = 1 हमें मिला। अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो p(r) है p(1) के, r की जगह 1 पुट किया तो इधर भी हम 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब + 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 - 3 + 1, तो ये +3 और +4 4 हो गया, 4 - 3 which is equal to 1। तो p(1) is equal to है 1, यानी कि हमने रिमाइंडर जो फाइंड किया है वो हमारे पास इक्वल टू है 1 के, तो इसका दूसरा पार्ट आपने खुद सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, थिंक लिखा हुआ है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थिंक वाला क्वेश्चन, तो ये मैं सोल्व कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास p(x) = है x⁴ 72 - 7x⁴ 48 + 1, और हमारे पास x - r = है x + 1 के, तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो -r = +1 मिल रहा है, r = -1 हुआ। तो अब हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास p(-1) = -1⁴ 72 - 7 और -1⁴ 48 + 1। अब आपको पता है कि अगर आप हमारे पास माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, जब हम -1 या कोई भी इंसान माइनस में हो लेकिन उसकी पावर इवन हो तो ये हमारे पास प्लस हो जाता है, और ऑड हो तो माइनस होता है। चूंकि इसकी पावर 72 है तो इवन है तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा, और इसी तरह -7 × -1⁴ 48 है, ये भी +1 हो जाएगा, +1, तो हमारे पास 1 - 7 + 1 है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हुआ -5। तो हमारे पास इसका रिमाइंडर है -5, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से हमने रिव्यू एक्सरसाइज खत्म की। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।